ठीक है। मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था, हाँ, आपको एक सिंपल बताना था एक चीज़। मैं समझाता हूँ पहले। तो मैंने कहा कि मैंने क्लास बनाई कस्टमर नाम से। ठीक है, मैंने कस्टमर नाम से एक क्लास बनाई। उसके बाद मैंने मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डेफ इनिट। और सिंपल मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट पुट कर दी ये। और मैंने इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम एज ये रखा। ठीक है, मैंने ये रखा। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया C1, और उसके अंदर मैंने कस्टमर ये वैल्यू रख दी। मैंने एक C2 ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सिंपल ये वैल्यू रख दी। ठीक है, एक मैंने C3 ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने उसके अंदर सिंपल ये वैल्यू रख दी। ठीक है, ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग तरह से, और हर बार मैंने अलग अलग नाम पुट कराया। हर बार मैंने क्या किया, अलग नाम नाम पुट कराया। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं C1 C2 C3, मैंने क्या किया, इसे किसी एक लिस्ट के अंदर रख दिया। मैंने क्या किया, इसे लिस्ट के अंदर रख दिया C1 C2 C3 को, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर इस लिस्ट पे, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है, C1 C2 C3 है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने फोर लूप लगाया, फोर आई इन के अंदर एल के अंदर। अब मैं सिंपल मैंने प्रिंट किया, अगर मैं प्रिंट करता हूँ आई, मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ आई, तो क्या प्रिंट होगा, ये मुझे देगा ऑब्जेक्ट्स। क्या दे रहा है मुझे, ये देगा मुझे ऑब्जेक्ट्स मीन्स एड्रेस। ऑब्जेक्ट के सारे क्या दे रहे हैं मुझे, एड्रेस दे रहा है। जितने मेरे ऑब्जेक्ट बने हैं उसके एड्रेस दे रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू। देखो आई डॉट नेम, जितनी बार भी चलेगा। ठीक है, आई डॉट नेम, और मुझे क्या चाहिए, आई डॉट एज। तो मैंने ये कहा। तो अब क्या करेगा, पहले इस वाले C1 के पास जाएगा, ये आई C1 के पास जाएगा। तो C1 में क्या है, नेम है और एज है, तो ये सिंपल एज। फिर उसके बाद C2 के पास जाएगा, ऐसे C3 के पास जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके ऑब्जेक्ट सिंपली प्रिंट कर देगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को किसी लिस्ट के अंदर सिंपली पुट कर सकते हो, रख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसके बाद मैंने, हाँ, इसके बाद क्या बताया मैंने बताया इनहेरिटेंस। नहीं, इनहेरिटेंस से पहले मैंने क्या बताया था, क्लास रिलेशनशिप। मीन्स एक क्लास के अंदर, मतलब मैं मल्टीपल क्लास बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो पहला होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक कस्टमर की क्लास बनाई, क्लास कस्टमर। ठीक है, मैंने कस्टमर की क्लास बनाई, और उसके बाद मैंने उसके अंदर, कस्टमर के अंदर नेम एज, और मैंने कहा उसका जेंडर, और उसका क्या होगा, एड्रेस होगा, एड्रेस। ठीक है, मैंने ये कहा। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एड्रेस। ये मैंने ये यहाँ लिखता हूँ, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। लेकिन क्या हुआ कि जो कस्टमर का है वो एड्रेस क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। मीन्स कस्टमर का सिटी भी हो सकता है, पिन कोड भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या नाम है, रोड नंबर भी हो सकता है, किस रोड पे है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे नेम होता है, नेम सिंपल होगा, नेम मनीष होगा, कुलदीप होगा, और श्वेता होगा। ठीक है, टीना होगा। ठीक है, रमेश होगा। इस नेम सिंपल होगा, ए सिंपल 1 2 3 4 इंटीजर होगी। लेकिन एड्रेस क्या हो सकता है, एड्रेस मल्टीपल हो सकता है। मीन्स पिन कोड अलग होगा, सिटी अलग होगी, स्टेट अलग होगा। ठीक है, और उसका क्या नाम है, और भी पता नहीं क्या 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 होता है, मतलब अलग अलग तरह का हो सकता है एड्रेस। तो मैंने क्या किया, एड्रेस नाम की एक अलग क्लास बना ली। तो कस्टमर के पास क्या है, एक एड्रेस है, तो इसे बोलते हैं एग्रीगेट, फंक्शन, एग्रीगेट रिलेशनशिप ऑफ टू क्लासेस। ठीक है, इसे बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ टू क्लास। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने कस्टमर का एक एड्रेस बना लिया। ठीक है, कस्टमर का मैंने क्या किया, एक एड्रेस बना लिया। उसके बाद, मतलब मैंने एड्रेस नाम की क्लास बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एड्रेस को कॉल किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एड्रेस नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने यहाँ पे पहले वाला जो मेरा वो है, पहले मैं कस्टमर नाम बना रहा हूँ ना। पहले मैंने कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसके अंदर रखा कस्टमर। ठीक है,
कस्टमर के पास मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया। ठीक है, मैंने नाम, मैंने नेम, एज और उसका ये रखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल ये रखा, तो ये मुझे क्या करेगा, सिंपल मुझे ये चीज़ें प्रिंट करके दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे ये चीज़ें प्रिंट करके दे देगा। सिटी इज नॉट एट्रीब्यूट हियर। अच्छा, मैं सिटी नहीं प्रिंट करनी ना, अभी मैं सिर्फ ये प्रिंट करता हूँ, कस्टमर की नेम, एज एंड दैट्स इट। ठीक है, तो मैं ये प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या हुआ, सिंपली प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक एड, मैंने क्या किया कि इसके अंदर, कस्टमर के अंदर मैं यहाँ सिंपल एड्रेस दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस ना दे के मैं क्या करूँगा, पूरे पूरी क्लास का क्या दूंगा, ऑब्जेक्ट दे दूंगा सीधा। क्या दे दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट दे दूंगा। तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका, किसका, एड्रेस का। तो मैंने क्या किया, एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, तो इस तरह का। और मैंने कहा यहाँ पे एक पिन कोड इक्वल टू पिन कोड, और मैंने कहा एक वेरिएबल और हो सकता है इसका, क्या, स्टेट, मतलब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक उसके अंदर अलग अलग तरह से वो आ सकते हैं। और उसके बाद मैंने कहा सेल्फ डॉट स्टेट। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टेट। तो मैंने क्या किया, इसे कॉल किया, इसके एड्रेस को कॉल किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ महाराष्ट्र, सिंपली लिख कर दे महाराष्ट्र है जो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने यहाँ पे कस्टमर में देखो, मैंने कस्टमर में एड्रेस ना देके मैंने क्या दिया, पूरा पूरा इसका ऑब्जेक्ट दे दिया। मैंने क्या दिया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया, सिंपल। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये सिंपली मेरे पास रन हो जाएगा, और मेरे पास हर चीज़ ये रन हो जाएगी। देखो, नाउ यू कैन सी द आउटपुट पुणे। ठीक है, एड्रेस क्या है इसका, पुणे, मतलब ये चीज़ जा रहा है। आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि ये कस्टमर के साथ नेम गया, एज गई, इसके साथ ही पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी पूरी क्लास का जितना भी डेटा है वो सब उठ के किसके पास चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कस्टमर हैज ए रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ के पास क्या है, एक रिलेशनशिप है एड्रेस का। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्या होता है कि हम सिंपल वेरिएबल बना रहे हैं, नेम, एज, बट क्या होता है, एड्रेस एक टिपिकल वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया, उसे एक अनदर क्लास बना दिया, और अनदर क्लास की जगह मैंने यहाँ पे एड्रेस पुट करने बजाय मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट प्रिंट, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से भेज दिया। तो यहाँ से क्या गया, ऑब्जेक्ट गया। ये समझ में आया आपको। ठीक है, और जो इस क्लास का है, जितनी भी इस क्लास का, सिंपल आप इस क्लास में सिंपल एक्सेस कर सकते हो। ये समझ में आया आपको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है कि मतलब इनहेरिट होके आ रही है तुम्हारे पास चीज़ें। इनहेरिट मीन्स ये समझ लो, जैसे कि मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। ये समझ लो कि जैसे तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उनके बाद विरासत में तुम्हें भी मिलेगी। ऐसे ही तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी किसे मिली है, तुम्हारे पापा को मिली है। ठीक है, इस तरह क्या होता है इनहेरिटेंस, मीन्स किसी भी चीज़ को विरासत में मिलना, किसी भी चीज़ का विरासत में सिंपली मिलना, इसे बोलते हैं सिंपली इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसे, सिंपली इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल क्या बोलते हैं इसे, इनहेरिटेंस। अब मैंने मैंने क्या कहा कि इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं, ये समझो। कि मैंने क्या कहा कि मैंने एक क्लास बनाई, मतलब मैंने एक क्लास बनाई, अ, किस नाम से मैंने क्लास बनाई एक, हाँ, मैंने क्या कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है कस्टमर नाम से। ठीक है, कस्टमर नाम से मुझे एक वेबसाइट बनानी है। और मैंने क्या करा कि उसमें दो दो यूज़र होंगे, एक तो क्या नाम है सेलर होगा, एक तो होगा सेलर, और एक होगा क्या नाम है जो बायर, मतलब खरीदने वाला होगा। ठीक है, तो जब आप उस पर जाओगे तो लॉगिन और रजिस्टर दोनों के लिए सेम होगा, लॉगिन और रजिस्टर दोनों के लिए सेम होगा ना। ठीक है, तो क्या करोगे, अब लॉगिन और रजिस्टर दोनों के लिए सेम होगा, तो आप क्या करोगे उसमें, आप डायरेक्ट तो कहने में उसमें वो नहीं करोगे, मीन्स आप अलग अलग तो लिखोगे नहीं। तो क्या करोगे आप, जो आपने पहली वाली क्लास के लिए बनाया है वही क्लास आप लॉगिन और रजिस्टर कोड सिंपली उसमें इनहेरिट कर लोगे, मीन्स वहाँ से सिंपली फैच कर लोगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या होता है इनहेरिटेंस का। अभी मैं क्या करता हूँ इसका, जब मैं एग्जांपल लिखाऊंगा तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस आता कहाँ है। ठीक है,
या फिर एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज की वेबसाइट बनानी है आपको, ठीक है। तो आपको एक तो स्टूडेंट का पूरी डिटेल लिखनी है। स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है, स्टूडेंट के पास लॉगिन हो सकता है, लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, इनरोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन टीचर के पास क्या होगा, टीचर भी लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और वो रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्शन है वो ये कर सकता है। बट ऊपर देखो कि जो लॉगिन है वो स्टूडेंट भी कर सकता है और इंस्ट्रक्टर भी कर सकता है। रजिस्टर है वो स्टूडेंट भी कर सकता है और इंस्ट्रक्टर भी कर सकता है। तो मैं लॉगिन और रजिस्टर कोड बार बार क्यों लिखूं, मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं एक क्लास में लिखूंगा, उससे सिंपल वहां से फैच कर लूंगा। तो सिंपल ये क्या होता है, ये किसका कंसेप्ट होता है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। ये समझ में आया, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक मैंने यूजर क्लास बनाई है, ठीक है। उसके अंदर लिखा है नेम और जेंडर, मैंने क्या लिखा, नेम और जेंडर, ठीक है। उसके बाद में लिखा एक फंक्शन है लॉगिन, मतलब लॉगिन क्या कर सकता है, यूजर कर सकता है। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, इसे क्या कर देते हैं, इसे फैकल्टी कर देते हैं या टीचर कर देते हैं इसे, ठीक है। तो टीचर का पास नेम होगा, जेंडर होगा, मेल होगा, इस तरह का वो होगा डेटा, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद टीचर लॉगिन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट का बताया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, जहाँ जैसे ही मैंने एक एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट नाम से, एक क्लास मैंने बनाई स्टूडेंट नाम से, और स्टूडेंट के पास क्या है, रोल नंबर है, ठीक है, नेम भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है, अभी मैं बता रहा हूँ। यूजर के पास क्या हो सकता है, स्टूडेंट के पास नेम हो सकता है, स्टूडेंट का नेम और एज ये भी हो सकती है, और उसका रोल नंबर भी है, कि सिंपली फिर मैं कहता हूँ रो ये रहने देता हूँ, ये मैं रहने देता हूँ। मैंने कहा सिंपली स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है, ठीक है, और वो इनरोल कर सकता है, ठीक है, ये काम कर सकता है, ये काम वो कर सकता है। फिर मैंने क्या किया कि स्टूडेंट नाम से एक इसे ऑब्जेक्ट को कॉल किया। जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे एस डॉट लिखूँ, एस डॉट, मैं जैसे इनरोल को कॉल करूँ तो कौन सा वाला कॉल होगा, इनरोल सिंपल कॉल होगा, इनरोल और ये नंबर कॉल हो जाएगा, सिंपल ये आपका पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बट जो ये लॉगिन है, अगर आप इस लॉगिन को कॉल करोगे, ठीक है, इसे आप लॉगिन को कॉल करोगे, ठीक है, तो ये अभी कॉल नहीं होगा। देखो मैं कहता हूँ एस डॉट लॉगिन, ठीक है, मैं एस डॉट लॉगिन को कॉल करता हूँ तो ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। मैं एस डॉट लॉगिन कॉल करता हूँ तो ये देखो लॉगिन क्या क्या होगा, ये कॉल नहीं हो रहा, ये दे रहा एरर, कह रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नॉट लॉगिन। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया कि ये अलग क्लास बना रखा और ये अलग क्लास बना रखा है, ये किसमें, टीचर क्लास में है और ये इस क्लास में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो डेटा है अभी इसमें फैच नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस हो रहा कि दो क्लास का, एक क्लास का डेटा दूसरे में फैच नहीं कर सकते जब तक हम उसमें क्या ना करें, जब तक यहाँ इनहेरिटेंस ना करें। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ ब्रैकेट में क्या, टीचर, जैसे ही मैं पहले वाली क्लास का नाम लिखूंगा तो अब क्या होगा कि अब ये जितना भी डेटा है पूरा फैच होके किसके अंदर आ जाएगा, ये पूरा फैच होके स्टूडेंट के अंदर भी आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ एस डॉट लॉगिन, तो सिंपल ये लॉगिन भी प्रिंट हो जाएगा। देखो अब ये लॉगिन प्रिंट हो रहा है, मतलब ये पैसे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये डेटा है ये मैं सिंपल यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ एस डॉट, अब जैसे ही डॉट लगाता हूँ देखो, आप क्या नेम भी फैच कर सकते हो, रोल नंबर भी फैच कर सकते हो, जेंडर भी फैच कर सकते हो, जो ऊपर का डेटा है देखो, जो डेटा है ऊपर जेंडर मेल ये सब फैच कर सकते हो नीचे से आप, मतलब पहली क्लास का डेटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम, तो नेम नेम भी फैच करके देगा ये एस डॉट नेम, ठीक है। तो सिंपली नेम भी आपको प्रिंट करके देगा। आप इन रोल भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, आप उसका डेटा प्रिंट कर सकते हो जो पहले वाली क्लास का है। ये मैं प्रिंट करता हूँ, एस डॉट, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम एक वो बनाएंगे कंस्ट्रक्टर तब उसे फैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका डेटा सिंपली इसमें फैच कर सकते हो। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हम सिंपल ये काम इसमें कर सकते हैं।
मैं क्या करता हूँ, मैं इसका डेटा को सिंपली यहाँ पे हो, इसमें एरर आ रही है, मैं वो आगे बताऊंगा ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि वो डेटा क्या है, इंस्ट्रक्टर का डेटा है, कंस्ट्रक्टर का, तो मैं इसे यहाँ से फैच नहीं कर सकता। सिंपल ये समझ लो कि ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है, मैं इसके जो डेटा है और इसका जो क्या नाम है मेथड है वो सिंपली यहाँ पे फैच कर सकता हूँ। ये समझ में आया आपको? ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं कि हाँ एक चीज़ और है, एक मैंने क्लास बनाई क्लास फोन नाम से, ठीक है, फिर मैंने कहा एक क्लास बनाई मैंने स्मार्टफोन नाम से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इसका डेटा, जो इसका डेटा है वो इसमें इसमें फैच करना है। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है, ये ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, तो मैं चाइल्ड क्लास यूज करके पेरेंट क्लास का डेटा को सिंपल फैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं बाय करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सिंपल बाय फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये बाय फंक्शन कौन सा कॉल हो गया आपका, ठीक है। लेकिन आपका कौन सा चला, ये चला पहला, ये एक चला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बाय वाला कॉल हो गया, ये समझ में आया आपको? ठीक है। इसके बाद एक एक वही सेम है कि मैंने एक क्लास बनाई फ़ोन नाम से और एक बनाई मैंने स्मार्टफोन नाम से, ठीक है। जो फ़ोन का सारा डेटा है वो क्या हो सकता है इसके अंदर फैच हो रहा है। मीन्स फ़ोन बहुत सारे हो सकते हैं, फ़ोन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम सब में सेम ही रहेगी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम सेम ही रहेगी। मतलब प्राइस, ब्रांड, कैमरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम एक जैसी रह सकती है। तो मैंने क्या किया कि प्राइस लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस प्राइस को मैंने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, और ब्रांड को किया, और मैं जैसे इसे कॉल करता हूँ, देखो मैं एस डॉट ब्रांड करता हूँ, तो ये क्या होता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो क्या हुआ, ये कह रहा है कि तुम क्या करो, ब्रांड को अभी कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि क्या है, ये कह रहा है एस डॉट हैड नोट एट्रीब्यूट, मतलब एस के पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। इसे मैं क्या कर सकते हो, आप इस ब्रांड को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड यहाँ से पुट ही नहीं हो रहा है, ब्रांड यहाँ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ पे नया कोड लिखता हूँ, सिंपल कोड लिखते हैं बिल्कुल। तो मैं एक सिंपल कोड लिखता हूँ, मैंने एक क्लास बनाई क्लास फ़ोन नाम से, फ़ोन नाम से, और इसके बाद मैंने से कहा कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर एक तो होगा प्राइस, ठीक है, ब्रांड, मॉडल नेम और कैमरा। मैं कैमरा रहने देता हूँ, इसी मॉडल नेम लेता हूँ। मैंने कहा सेल्फ के अंदर प्राइस होगा और ब्रांड होगा और बस ये होगा, दो ही है, ठीक है। और हाँ ठीक है, मैंने ये कहा इसके अंदर सिर्फ ये होगा दो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर जो है, ये इस कंस्ट्रक्टर को मैं डिलीट करता हूँ, ये वाले को, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा कि मैंने एक क्लास और बनाई। मैं क्या करता हूँ, पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ फुल नेम का, ठीक है। फुल नेम का ये क्या करेगा, ये मुझे फुल नेम प्रोवाइड कराएगा किसी भी मोबाइल का। तो मैं इसके अंदर सेल्फ डालता हूँ, सेल्फ, और सेल्फ मैं रिटर्न करता हूँ क्या, से सेल्फ डॉट ब्रांड एंड सेल्फ डॉट प्राइस,
बस मुझे मुझे ये चाहिए। मैंने 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 ये कराया। ठीक है। प्राइस में प्राइवेट वेरिएबल नहीं था, सिंपल ये वाला वेरिएबल था। और ये मैं लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग के अंदर, ये मैंने गलती कर दी है, एफ डबल कोट्स के अंदर। हाँ, सही। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास और बनाई स्मार्टफोन नाम से। स्मार्टफोन नाम से। ठीक है। स्मार्टफोन के अंदर क्या होगा, इसके पास ही ब्रांड होगा, प्राइस होगा, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम है। इसके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम क्या है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। और मैंने कहा इसके पास कैमरा भी हो सकता है, सिंपल कैमरा कहते हैं, सेल्फ डॉट कैमरा। इसे मैं यहाँ से रहने देता हूँ, सेल्फ डॉट कैमरा। ठीक है, ये चीज़ है। प्राइस मैंने लिखा नहीं, क्योंकि प्राइस क्या है, मैं ऊपर से फैच होके आ रहा है, जो प्राइस है और ब्रांड है ये मुझे यहाँ से फैच होके आएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फ़ोन नाम का, और मैंने क्या किया इसमें, फ़ोन को कॉल किया। ठीक है। जैसे मैं ऐसे फ़ोन को कॉल करता हूँ, फिर फुल नेम प्रोवाइड कराएगा मुझे, सिंपल। मतलब ऊपर वाली क्लास देखो, मैंने क्या किया कि इस वाली क्लास को यूज़ करके, मतलब एक चाइल्ड क्लास को यूज़ करके, ठीक है, मैंने इसे कॉल किया। ठीक है, सिंपल ये कॉल हो रहा है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि इसके बाद मैंने एक स्मार्टफोन को कॉल किया। मैंने स्मार्टफोन का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके बाद मैंने क्या किया, स्मार्टफोन को यहाँ से सिंपल ही किया। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, स्मार्टफोन डॉट फुल नेम, तो क्या क्या देगा ये मुझे देगा पूरा पूरा हो। वन वन आर्गुमेंट मिसिंग है क्या, अभी बता, अभी देखता हूँ इसमें क्या है। ये हो गया, प्राइस हो गया, ये नेम हो गया, एंड्रॉइड हो गया सर। कैमरा, कैमरा मिसिंग है ना। नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। कैमरा मैंने कहा कि 4 4 पिक्सल का है, 4 पिक्सल का है ना, अब सही है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इससे पहले में एक चीज़ लिखनी पड़ती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, ये एक कंस्ट्रक्टर वो बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक सुपर कीवर्ड होता है। ठीक है। सुपर कीवर्ड क्या करता है कि आपके जो वेरिएबल को है, ठीक है, आपके वेरिएबल को सिंपल क्या करेगा, यहाँ से प्राइस और ब्रांड को यहाँ पे ले आएगा। मीन्स इसे ये क्या कर रहा है कि प्राइस और ब्रांड को समझ ही नहीं पा रहा है कि ये आ कहाँ से रहा है। तो मैंने क्या किया, एक सुपर लिखा। सुपर क्या करेगा कि आपकी क्लास जो होगी उसे कॉल करेगा। किसे कॉल करेगा, आपकी इस वाली क्लास को कॉल करेगा। ठीक है। तो अब आप सिंपल देख लेना, ये मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपल आपके पास क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, देखो। है ना? इसमें क्या हुआ, फुल नेम, हाँ फुल नेम तो मैंने प्रिंट नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ सारे सारे एट्रीब्यूट यहाँ, फ़ोन डॉट ब्रांड एंड फ़ोन डॉट स्मार्टफोन।
ठीक है, तभी मुझे सारी चीज़ें प्रिंट करके दे देगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, एक ये था। और एक एग्जांपल ये है, मैंने सिंपल फ़ोन लिया। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई फ़ोन नाम से। ठीक है, इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई स्मार्टफ़ोन नाम से। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल लिया, किस नाम, प्राइवेट वेरिएबल प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या कर सकता है, जब भी आप क्या नाम है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो, मतलब किसी की, मतलब आपके पिता ही क्यों ना हो, आप उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। आप उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या किया कि हम अगर किसी वेरिएबल को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करें, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, एक गेटर नाम का फंक्शन बनाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था गेटर सेटर नाम का। तो क्या कर सकते हैं, मुझसे क्या किया हमने, गेटर नाम का एक फंक्शन बनाया, आप शो नाम का बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ से उससे सेल्फ को प्राइस कर दिया। अब क्या कर सकते हो, आप सिंपल उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट क्या है, प्राइस, तो ये सिंपल क्या कर रहा है, प्राइस को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ये समझ में आया आपको? ठीक है, इसके बाद हाँ, मैंने एक क्लास बनाई पेरेंट नाम से, एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम से। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैंने इसके अंदर क्या हुआ, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया इसके अंदर। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि चाइल्ड को कॉल किया। तो चाइल्ड अपने साथ क्या ले जा रहा है, अपने साथ ले जा रहा है 100। फिर मैंने क्या किया कि डॉट गेट को जैसे मैं कॉल करता हूँ, डॉट गेट को जैसे मैं कॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अपने साथ सिंपल इसे क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के बाद इसके अंदर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे इसकी सिंपली एक्सेस हो जाएगी। वही है सेम जो मैंने अभी पहले बताया था, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। ये ठीक है, हाँ। मैंने एक क्लास बनाई ए नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसकी वेरिएबल मैंने एक वैल्यू रखी 100। एक मैंने एक क्लास बनाई इसके अंदर डिस्प्ले नाम से, जिसके अंदर मैंने क्या किया कि इसका जो वेरिएबल डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने एक क्लास बी बनाई, और उससे मैंने ए से क्या कर रखा, इनहेरिटेंस कर रखा। मैंने क्या कर, इनहेरिटेंस कर रखा। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी का, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी का, और कॉल कौन होगा, ऊपर वाला भी कॉल हो जाता है जैसे मैं बी को बनाता हूँ। मैंने क्या, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करता हूँ, और मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, आउटपुट आएगा 100। क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्ट ये डिस्प्ले कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ये कॉल हो रहा है। और ये अगर यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हो, तो क्या करेगा, ये वैल्यू अपनी ही लेगा। ये जो आपने यहाँ पास कराई उसी की लेगा, ये आप यहाँ पास करोगे उसकी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना। ये पूछ लेते हैं। ये कंसेप्ट बढ़िया, मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है, मेथड मीन्स फंक्शन। मैंने क्या किया, फंक्शन सेम बना दिए। मैंने देखो एक क्लास बनाई ये वाला फ़ोन नाम से, एक क्लास बनी स्मार्टफ़ोन नाम से। मैंने एक बाय फंक्शन यहाँ बनाया, इसी नाम से मैंने बाय फंक्शन यहाँ बनाया, इसी नाम से मैंने बाय फंक्शन यहाँ बनाया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और जैसे मैं इसे कॉल करता हूँ, जैसे इसे कॉल करता हूँ, तो कौन सा वाला कॉल होगा, कॉल होगा आपके ये वाला बाय, मीन्स बाइंग ए स्मार्टफोन। ठीक है, बाइंग ए स्मार्टफोन, आपका ऊपर वाला कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या किया इसने, ऊपर वाले पेरेंट्स वाले मेथड को आपने उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सिंपल कुछ नहीं है इसमें, मेथड मैंने फंक्शन, और इसे क्या कर रहा है, सिंपल ओवरराइड कर रहा है। अगर आप दो क्लास बनाते हो और दो क्लास में सेम फंक्शन बनाते हो, तो पहले वाले को कॉल किया, दैट्स इट। इतना सा कंसेप्ट है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे मतलब कुछ अब ऐसा भी होता है कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला भी कॉल हो, मैं चाहता हूँ ऊपर वाला भी कॉल हो। तो मैं क्या करता हूँ, सुपर कीवर्ड लिखता हूँ। सुपर कीवर्ड क्या करेगा, सुपर मीन्स ऊपर वाली क्लास, पेरेंट्स वाली क्लास को सिंपल कॉल कर देगा। जिससे भी आप कॉल कराना चाहोगे उसको कॉल कर दो। जैसे ही आप देखो, आप आपने ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट्स नाम का, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड क्लास का। और आपने कहा कि जैसे ही ये कॉल होए, उसके बाद आप क्या करो, सुपर डॉट बाय मीन्स ऊपर वाले को कॉल कर दो। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को कॉल करेगा। देखो मैंने यहाँ लिखा एस डॉट बाय, तो ये सबसे पहले किससे कॉल करेगा, इस वाले को, मतलब अपने वाले को कॉल करेगा, मतलब अब जो पास में होगा उस वाले को कॉल करेगा। फिर इसने कहा कि एस डॉट बाय को कर, तो ये क्या करेगा, अब एस डॉट बाय को करेगा। तो सबसे पहले किससे करेगा, पहले अपने वाले को करेगा, फिर उसके बाद स्मार्टफोन को, फिर उसके बाद अपने वाले इस मतलब क्लास वाले फॉर्म को। तो ये क्या करता है, मेथड ओवरराइडिंग को सुपर कीवर्ड सोल्व करता है। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है कि पेरेंट्स के जो पास प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होते हैं सिंपल, उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है।
इसके बाद मैंने क्या कहा, वही सिंपल है इसमें सुपर वाला। देखो, अब क्या करता है सुपर कीवर्ड, आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आप यहाँ से डेटा को एक्सेस कराओगे ना, अब लिख दो एस डॉट, और ऊपर कौन सा डेटा है, इसमें आप कैमरा, ठीक है, ये एक्सेस कराओगे तो क्या करेगा, ये इसके आपके डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, और आप क्या लिखो, आपने लिखा यहाँ पे सुपर, एस डॉट, यहाँ पे लिखा सुपर। ठीक है, आप चाहते हो कि क्या हो, आपके ऊपर वाला कैमरा वाला कॉल हो। ठीक है, आपके ऊपर वाला कॉल हो, यहाँ वाला कॉल हो। ठीक है, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये देगा एरर। मीन्स आप क्या कर सकते हो कि जो सुपर कीवर्ड है ना, वो सिर्फ ओनली क्लास के अंदर ही लिख सकते हो, आप क्लास से बाहर कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद होता है सुपर एज ए कंस्ट्रक्टर। ये ये जो हमारी जो बार बार एरर आ रही थी ना, ये उसका सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई फ़ोन नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल दिए, प्राइस, ब्रांड एंड कैमरा। फिर एक मैंने क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या दिए, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम फालतू दिया और रैम दिया। फिर मैंने क्या कहा कि जब भी मैं इसे एक्सेस कर रहा था, जब भी मैं इसे एक्सेस कर रहा था, तो मुझे क्या दे रहा था, एरर दे रहा था वो, मुझे क्या दे रहा था, वो एरर दे रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा सुपर डॉट इनिट। मीन्स क्या करो कि आप सबसे पहले सुपर को कॉल करो, क्योंकि जब तक आपका ये वाला कॉल नहीं होगा, जब तक आपका ये वाला कॉल नहीं होगा, तब तक ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे रन होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे कॉल करो, फिर उसके बाद जाके इसे एक्सेस करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सुपर डॉट ये किया। उसके बाद मैंने कहा इसमें, यहाँ से मैंने क्या किया, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, ये मैंने यहाँ से पुट करे, तो ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर जाके तुम्हारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर आप, अब मैं बाहर से क्या करता हूँ, अब मैं बाहर से इसका वेरिएबल एक्सेस करता हूँ, तो सिंपल वेरिएबल मेरे पास एक्सेस हो जाएंगे। क्या करता हूँ, एस डॉट मैं लिखता हूँ, एस डॉट प्राइस, सिंपल एस डॉट प्राइस मेरा सिंपल प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट प्राइस। ठीक है, तो मैं सिंपल बाहर वाले को भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। दैट्स इट। इसमें क्या हो गया, चीज़ देखता हूँ। हाँ, तो इसका इसका वो देखो क्या इसका कैसा चल रहा है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले इसने कॉल किया किसे, अपने वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कैसे, किसे करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को। तो इसमें क्या, इसने क्या प्रिंट किया, स्मार्टफोन। उसके बाद देखा ना सुपर कीवर्ड है, और सुपर कीवर्ड के बाद कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर पास जाओ, तो इस सुपर की कीवर्ड के कंस्ट्रक्टर पास गया, इसके पास गया। तो इसने फिर ये वाला यूज वो किया, फिर इसने क्या किया, इसे क्या नाम है, एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दिस, ठीक है, इसने क्या किया, इस वेरिएबल को पास किया, और उसके बाद जब यहाँ से आया, फिर इन्हें देखा अच्छा ये खत्म हो गया। उसके बाद इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला चलाया, फिर उसके बाद इन्हें स्मार्टफोन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। दैट्स इट, इतना काम इसने किया। ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सुपर कीवर्ड से सिंपल फैच कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ समरी क्या होती है इसकी पूरी पूरी। एक क्लास, जो भी एक क्लास होती है, वो इनहेरिटेंस कर सकती है दूसरी क्लास को। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है। उसके बाद इनहेरिटेंस इम्प्रूव कोड रीयूज, मीन्स आप क्या करो कि आप जब भी बार बार कोड लिखते हो, उसे सिंपल रीयूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट मेथड कैन इनहेरिटेट, मीन्स जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो भी इनहेरिट हो सकता है, एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट हो सकते हैं, और मेथड जो होते हैं फंक्शंस वो भी इनहेरिटेंस हो सकते हैं। ठीक है, पेरेंट हैज़ नो एक्सेस टू द चाइल्ड एक्सेस, मीन्स आप क्या कर सकते हो कि आप पिताजी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो आपका पिताजी हैं वो आपकी प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट है रियल लाइफ का। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उन्हें क्या यूज कर सकते हो आप, गेटर या सेटर मैटर की तरह यूज करके। उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली, ये तो बता दिया मैंने। फिर क्या होता है, चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द एट्रीब्यूट और मेथड दिस कॉल द मेथड ओवरराइडिंग। तो आपने क्या किया कि पेरेंट में भी एक सेम वो लिख रखा है फंक्शन, और चाइल्ड में भी रखा है, तो क्या करेगा कि जो चाइल्ड वाला होगा वो आपकी प्रॉपर्टी को, आपके उसको फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, ये। उसके बाद क्या होता है, सुपर कीवर्ड जो होता है वो इनबिल्ट फंक्शन होता है, और क्या होता है, ये क्या करता है कि इन्वोक करता है पेरेंट क्लास को। ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर को, मीन्स वो क्या करता है, जैसे ही आपने सुपर कीवर्ड लिखा, तो वो डायरेक्ट सुपर में जाके ढूंढता है, मीन्स पेरेंट क्लास में जाके ढूंढता है। दैट्स इट, इतना सा सिंपल कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये था इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, ये समझ में आया आपको। ठीक है, ये समझ में आया आपको।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल को देखते हैं कुछ और। ये सिंपल मैं इस पे कोड लिखे हैं, आप इसे क्या करो, मैं इस कोड को भेज दूंगा, आप सिंपल इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।